28 जून 2020 को चाइना को स्पेस में एक सिग्नल मिला जिसने चाइना के साथ पूरी दुनिया के साइंसदानों को हिला के रख दिया। स्पेस में सिग्नल्स पैदा करने वाले बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर पुल्सार, क्वासार्स और एक्सोप्लैनेट वगैरह। लेकिन ये सिग्नल इन सब चीजों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये एक नैरो कम्युनिकेशन सिग्नल था जो सिर्फ इंसानी कम्युनिकेशन डिवाइस यानी मोबाइल फोन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सिग्नल्स को कायनात में मौजूद एलियंस ने भेजा है? क्या सच में ऐसा है? आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना कैसे एक सिग्नल की बेस पर ये कह सकता है कि ये एलियंस का सिग्नल है। ये सिग्नल चाइना को पहली बार नहीं मिला, बल्कि इससे पहले भी 2 बार ऐसे सिग्नल मिल चुके हैं और अब तीसरी मर्तबा ये सिग्नल मिलने पर चाइना के शक को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे ही ये एक्साइटिंग न्यूज जंगल में लगी आग की तरह मीडिया पर फैलने लगी, तो चाइना अपनी सारी स्टेटमेंट से पीछे हट गया और उसने ना सिर्फ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, बल्कि इस पर मजीद बात करने से भी इनकार करने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर चाइना क्यों अपनी इतनी बड़ी कामयाबी को लोगों से छुपाने लगा। हालांकि एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढना स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ा कारनामा है। बहुत से साइंसदानों ने आज तक इस सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा सितारों को एक्सप्लोर कर लिया है। बल्कि खास तौर पर इस मिशन के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 1985 में एक ऐसा प्रोजेक्ट मुतारफ करवाया था जो स्पेस से आने वाले ऐसे ही सिग्नल पर नजर रखता था और उसके बाद उनकी स्टडी करता था। इस प्रोजेक्ट का नाम सैटी रखा गया, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिशियल इंटेलिजेंस। शायद आपने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले सुना होगा। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा एडवांस मुल्क है और वो ऐसे मिशन को देखकर खामोश बैठने वाला नहीं था, इसलिए उसने खुद भी इस तरह के मिशन किए और दुनिया का सबसे बड़ा अपर्चर टेलीस्कोप बना लिया, जिसका नाम 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट है। ये टेलीस्कोप स्काई आई के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुपर सेंसिटिविटी की मदद से ये टेलीस्कोप सभी कॉस्मिक फिनोमेना को जैसे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट, पुल्सार और एक्सोप्लैनेट वगैरह को बआसानी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में चाइना की एक यूनिवर्सिटी में किया गया था। टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर आप देखें तो जिन पहाड़ों के दरमियान ये टेलीस्कोप बनाया गया है उसका लैंडस्केप ही ऐसा है कि जैसे वो टेलीस्कोप के लिए ही बना था। बस उस वैली पर एक डिश बनाने की जरूरत थी जिसको उन्होंने परफोर्टेड एल्यूमिनियम प्लेट की मदद से बनाया। सुनने में ये नाम आपको काफी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसका नाम बहुत ही आसान है। जैसे सोलर पैनल्स में सूरज से आने वाली रोशनी को स्टोर किया जाता है, बस उसी तरह ये एल्यूमिनियम परफोर्टेड प्लेट स्पेस से आने वाली सिग्नल्स को स्टोर करता है और फिर उन्हें रिसीवर के जरिए डिटेक्ट करता है। इस टेलीस्कोप के रिसीवर एंटीनास को भी बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल को यूज करके बनाया गया है। अगर देखा जाए तो ये टेलीस्कोप तो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन स्पेस से सिग्नल्स किसी भी जगह से आ सकते हैं। इसके लिए साइंसदानों ने हाइड्रोलिक की मदद से एक ऐसा मूविंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो एंटीनास को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ताकि हर तरफ से आने वाले सिग्नल्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। होता ये है कि स्पेस से आने वाले सिग्नल्स पैराबोलिक प्लेट से टकराते हैं, जिनको ये एंटीनास कैप्चर करते हैं और उसके बाद इन सिग्नल्स को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करके एनालिसिस किया जाता है। जैसे ही इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम 2016 में पूरा हुआ, चाइना जो खुद अकेला है इस मिशन को पूरा करने का इरादा रखता था, लेकिन उसने सैटी के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करने का इरादा किया। लेकिन सैटी पहले तो चाइना की इस बात को अनसुना कर रहा था, लेकिन फिर चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए उन्होंने अक्टूबर 2016 में सैटी के लिए चाइना की ये स्पेस आई टेलीस्कोप को चूज कर लिया। लेकिन जैसे चाइना की प्रोडक्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो चाइना की टेलीस्कोप पर कैसे यकीन किया जाएगा। जब इस टेलीस्कोप की टेस्टिंग शुरू हुई तो एक्सोप्लैनेट तो बहुत दूर की बात, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सितारों के सिग्नल्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इन सभी टेस्ट को देखकर सैटी ने चाइना को इस टेलीस्कोप पर मजीद काम करने को कहा, लेकिन चाइना ने टेलीस्कोप में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं की, बल्कि इस खराब टेलीस्कोप के साथ ही स्पेस में डिस्कवरीज करना शुरू कर दी। 3 साल तक मुसलसल टेस्टिंग करने के बाद 11 जनवरी 2020 में चाइना ने फास्ट को फुली फंक्शनल टेलीस्कोप बना लिया।
लेकिन आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि एक खराब टेलीस्कोप की मदद से ही चाइना सितंबर 2020 तक एक या दो नहीं बल्कि 44 पुल्सार जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज कर रहे थे उनको डिस्कवर कर लिया और 2021 तक ये तादाद 500 से भी ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा कामयाबी के बाद चाइना ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा लिए जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ये टेलीस्कोप बनाया था। वो प्रोजेक्ट था हमारी कायनात में एलियंस लाइफ को ढूंढना। ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद ही एक नहीं बल्कि 2 मरतबा उन्होंने एलियंस के सिग्नल्स को रिसीव किया। ये सिग्नल्स कुछ ऐसे थे जिनको पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाइना ने इनको कैसे ढूंढ लिया। 2022 में फास्ट नैरो बैंड रेडियो सिग्नल जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन डिवाइस में यानी मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उनको स्पेस में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रांसमिशन मतलब ये कि ऐसे सिग्नल्स हम कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर इस तरह के सिग्नल स्पेस से आ रहे हों तो हो सकता है कि इनको हमारे जैसे इंसानों ने ही बनाया हो। ऐसे ही कुछ सिग्नल चाइना की फास्ट टेलीस्कोप ने एक या दो नहीं बल्कि 19 मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में स्पेस से कैप्चर किए हैं। इन सिग्नल्स में से 18 सिग्नल्स तो नॉर्मल थे जिनके पीछे की वजह साइंसदान जान नहीं सके, लेकिन इनमें से एक सिग्नल ऐसा था जो कि एलियंस लाइफ का पता बता रहा था। इन ऑब्जर्वेशन के बाद चाइना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और दुनिया में हर जगह चाइना की कामयाबी की बातें होने लगी। यहाँ पर चाइना के साइंसदान इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, वहीं दूसरे कई साइंसदान इसके खिलाफ थे और उनमें एक तो थे सेटी के साइंसदान। इन्होंने ये कहा कि चाइना को मिलने वाले सिग्नल एलियंस लाइफ के नहीं हैं, बल्कि चाइना को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन इन आर्गुमेंट्स के दरमियान चाइना ने खुद ही कुछ ऐसा किया जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया, यानी चाइना ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया कि उनको कोई एलियन लाइफ के सिग्नल नहीं मिले। सोचने की बात यह है कि चाइना ने इतनी मेहनत करने के बाद अपनी तमाम ट्वीट्स को क्यों डिलीट कर दिया। ये ऐसा भी हो सकता है कि साइंसदान विर्थ मीट की बात सच हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस बात की हैं कि ये सिग्नल एलियन लाइफ के हो सकते हैं। यानी इन सिग्नल को जमीन से ही डिटेक्ट किया गया है। जब इन सिग्नल्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस हैं। सादा अल्फाज में ये कि ये सिग्नल टेलीस्कोप में आसपास से मोबाइल फोन्स, टेलीविजन या सैटेलाइट वगैरह की वजह से क्रिएट हुए थे। क्योंकि यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, उस वैली के पास ही चाइना ने एक विजिटिंग पॉइंट बनाया है। यहाँ रोज लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो सिग्नल भी उसी वैली से आए हों। जब चाइना को अपनी इस गलती का एहसास हो गया तो उसने अपने सारे क्लेम वापस लेकर इस पर कोई भी मजीद बात करने से इनकार कर दिया। चाइना ने अपनी इस गलती से सीखा और इस वक्त वो हमारी ज़मीन जैसे दूसरे सियारों को ढूंढने की कोशिश में लग गया है। उसके लिए उसने दी क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए चाइना के साइंसदानों ने एक मेथड इस्तेमाल किया है जिसका नाम ये है। इस टेक्निक से चाइना स्पेस में मौजूद स्टार्स की मूवमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करेगा ताकि उस सोलर सिस्टम में मौजूद सियारों के बारे में पता चल सके, जिनकी स्टडी करने से हमें पता चल जाएगा कि वो सियारा हमारी ज़मीन जैसा है या नहीं, और साथ हमें ये भी पता चल जाएगा क्या वहाँ पर वाकई में लाइफ मौजूद है या नहीं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।